सोचो जरा, तुम पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो चुके हो, डिग्री हाथ में है, सपने आंखों में है, और फिर एक दिन तुम अपने पेरेंट्स से कहते हो अभी जॉब नहीं मिली है। और ये अभी धीरे धीरे यही कंडीशन 1 साल, 2 साल और 3 साल बन जाता है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज की लाखों इंडियंस यूथ की रियलिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, लोग अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोजगार के नाम से जानते हैं। सिंपल शब्दों में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है काम करने की कैपेबिलिटी होने के बाद भी काम ना मिलना। और इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि काम ही नहीं है। हाँ, काम ही नहीं है। आज इंडिया में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन क्वालिटी जॉब्स का क्रिएशन उस स्पीड से हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे इंजीनियर्स है वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। आप हर दिन एक वीडियो आपको देखने को मिल जाता है कि कैसे इंजीनियर्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। और जो हमारे ग्रेजुएट्स है वो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो। और कई लोग बिल्कुल घर पर बैठे हुए हैं, उनके माता पिता उन्हें ताने दे रहे हैं कि भाई तू घर पे बैठा क्यों है, हमने इतना पैसा खर्चा किया है तुम्हें पढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इनमें ना इंजीनियर्स की गलती है और ना किसी और की। इसमें गलती किसकी है? तो वो है सिस्टम की। पर सवाल है क्यों? जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, जीडीपी नंबर अच्छे दिख रहे हैं, पर ग्रोथ ऐसी हो रही है जिसमें मशीन्स काम कर रही है, इंसान नहीं। इंडिया आज 4th लार्ज इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन बेरोजगारी ऑन दी टॉप है। बड़ी कंपनीज ऑटोमेट कर रही है, पर नए नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही है। एजुकेशन सिस्टम फेलियर। हमारे स्कूल और कॉलेज थ्योरी रटवाते, हमें ऐसा सिखाया जाता है बचपन से, किताब को रटो और एग्जाम दो और पास हो जाओ। स्किल का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन रियल वर्ल्ड में रटने से काम नहीं चलता है। कम्युनिकेशन होना चाहिए आप में, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रैक्टिकल आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। डिग्री सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है, अगर आप में स्किल नहीं है तो वो डिग्री वेस्टलेस है। पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। ये एडवांटेज हो सकता था, पर बिना प्लानिंग के ये एडवांटेज बर्डन बन चुका है। जब जॉब्स कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो किसे जॉब्स मिले और किसे जॉब्स ना मिले। दुनिया का सबसे यंग जनरेशन वाला कंट्री है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है बल्कि जंग है। एक एग्जाम फॉर्म आता है, उसमें 17 लाख 18 लोग बच्चा फॉर्म भरते हैं, जिसमें से सिर्फ 1000-2000 बच्चों को रिसीव किया जाता है। तो क्या इससे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं। देखिए, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सिर्फ पैसों की तंगी होगी। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं लोग। हर साल हजारों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। फैमिली प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि भाई तुम पैसे कब कमा रहे हो, हमने इतना खर्चा किया है तुम्हारे ऊपर। धीरे धीरे एक यंग माइंड डिप्रेस्ड होते जा रहा है। शायद तुम काबिल ही नहीं हो, लोग ऐसा कहने लग रहे हैं, जबकि सच ये है सिस्टम फेल है, तुम ना। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो हम लोग को स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ा रटा, एग्जाम दिया और रिजल्ट मिला। डिग्री बेस्ड एजुकेशन हमको नहीं करना, बल्कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन करना है। हमें उस फील्ड में जाना है जहाँ स्किल सिखाया जाता है। हमें स्किल्स के बदले पैसे मिलते हैं, ना कि सिर्फ डिग्री के बदले। देखिए, हर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म 1000-2000 सीट्स आते हैं, उस पर 18 लाख 19 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। क्या आप सोचते हो कि उसमें से आप क्वालिफाई हो जाओगे? 0.0% चांस है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, प्राइवेट जॉब को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी की। ये किसी ने कहा था, अगर किसी देश को बर्बाद करना है ना तो उसके यूथ को बर्बाद कर दो, वो देश खुद ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बच्चे आजकल इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिससे इंडिया पीछे जाता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुका है वर्ल्ड का, फिर भी क्या आपको लगता है इंडिया में बेरोजगारी कम हुई है? क्या आपको लगता है इंडिया में लिटरेसी रेट सुधर रहा है? नहीं। ये सिर्फ एक वोट लेने का तरीका है जिससे आपको बताया जाता है इंडिया अभी भी पीछे है। बात करते हैं जापान की कि हमारी इकोनॉमी जापान से आगे बढ़ गई है, लेकिन जापान में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं। तो ये बात क्यों नहीं बता रहे लोग? क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है कि जापान से हम आगे चले गए, 4th नंबर पर आ गए वर्ल्ड में? क्या सही में 4th नंबर पे है? क्या सही में सभी लोगों के पास जॉब्स है? क्या सभी लोग सही खाना खा पा रहे हैं? नहीं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए और एक
सही माइंडसेट लेके अपने आप को डेवलप करना सीखिए, स्किल बेस्ड काम करना सीखिए। नहीं तो ना आप रहिएगा ना हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। इस वीडियो को एडिट भी मैंने किया है, लिखा भी मैंने है, सभी चीज़ मैंने किया, इसलिए ये वीडियो बहुत अच्छा नहीं बन सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगर गलती हो जा रहा है मेरे से तो कमेंट में करके ज़रूर से बताइएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।